नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। और ये त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या आम क्या खास, सभी इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। खुशियों भरा ये त्योहार जो है वो ये बताता है कि किस तरह से आपकी जिंदगी जो है वो खुशियों से रोशन है। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, जो वो बता रही है कि अब विपक्ष जो है वो शायद ही उन नीतियों के खिलाफ बुलंद होकर बोलेगा जिन नीतियों को लेकर वो लगातार न्यूज चैनल्स, पोर्टल्स पर अपने बयान देता रहा है। अब शायद ही कोई नेता जो है विपक्ष का वो इतना बुलंद होकर सत्ता पक्ष को ललकारेगा, क्योंकि जिस नेता ने सत्ता पक्ष को ललकारा जम्मू में, वो आज ईडी में है। ईडी ने उसे गिरफ्तार किया हुआ है और आज उसकी दीपावली जो है वो ईडी के ऑफिस में कह सकते हैं कि वो मना रहे हैं। खैर, उस लीडर बेचारे ने क्या मनाना है। उनका परिवार जो है वो लगातार बेल के लिए अप्लाई कर रहा है। हालांकि 14 दिन तक ईडी ने चौधरी लाल सिंह को रिमांड पे लिया हुआ है और 14 तारीख के बाद क्या होगा वो अलग कहानी है। लेकिन उनकी जो दीपावली है वो गिरफ्तारी में गुजरी। उनका परिवार जो है वो लगातार ये उम्मीद कर रहा था कि शायद लाल सिंह जी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ईडी जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि लाल सिंह के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यह कार्रवाई की गई। लेकिन विपक्ष जो है वो बार बार ये कहता रहा है कि ईडी का इस्तेमाल करके ये सरकार जो है वो भी विपक्ष की आवाज को दबा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो विपक्ष है कहां पर, जब एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार किया गया, कोई भी उनके समर्थन में नहीं आया। हाँ, इतना जरूर है कि जिस पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर यह कार्रवाई हुई है, केंद्रीय मंत्री के कहने पर यह कार्रवाई हुई है, जो उनके समर्थकों का आरोप है, उसी बीच जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना, उनका एक बयान आया और उन्होंने कहा है कि उन्हें काफी दुख है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि आरोपों पर वो कुछ नहीं बोले, वो जांच एजेंसियों का काम है और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सत्यता का पता नहीं है। लेकिन फिर भी एक नेता जो है उसने हमदर्दी जताई, लेकिन बाकी किसी नेता ने भी नहीं। तो क्या चौधरी लाल सिंह पर हुई कार्रवाई से विपक्ष डर गया है? क्या वाकई विपक्ष, जिस पर हम बार बार सवाल उठाते आए हैं कि क्या विपक्ष फिक्सिंग में फंसा हुआ है कि सिर्फ कैमरे के अगर हम बोलेंगे उस पर हम बयान दे देंगे, लेकिन जनता के जो तमाम मुद्दे हैं उस पर हम सड़क पर नहीं उतरेंगे? तो ये डर उसी का कहा जा सकता है जीता जागता सबूत है कि अगर विपक्ष भी इस तरह से खुलकर बोलेगा, जिस तरह से चौधरी लाल सिंह ने ललकारा था केंद्र सरकार को और एलजी की सरकार को, डोगरों की लगातार आवाज रखी। कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर विपक्ष से तो उम्मीद थी कि वो बात रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे विसल ब्लोअर की गिरफ्तारी का मामला हो, टोल टैक्स का मामला हो, और भी कई ऐसे मामले हैं उस पर बोलेगा। लेकिन वो खामोश रहा, वो चुप रहा, वो सहमा रहा। और खामोश, चुप, सहमा हुआ विपक्ष जो है वो क्यों है? वो इसीलिए है कि उन्हें डर है कि कहीं उन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, कहीं उनकी कोई पोल ना खुल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर हम जनता के लड़ते रहे जनता के लिए और उधर से हमारे खिलाफ भी कोई खेला खेल जाएगा। तो कुल मिलाकर एक ऐसा नेता चौधरी लाल सिंह, जिसने सबसे पहले डोगरों के लिए जो आवाज उठाई थी वो थी
रंजीत सिंह, आपको याद होगा रंजीत डैम वाला सिर्फ किस्सा, जब वहां पर डैम बना था तो लोगों की जमीनें जो थी वो खरीद ली गई थी, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला था। तब चौधरी लाल सिंह नए नए राजनीति में आए थे और वो लोगों की आवाज बने थे। वहीं से उन्हें बाकायदा एक पहचान मिली, उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल गए। सोचिए, वक्त की विडंबना देखिए कि एक नेता जो अपनी शुरुआत लोगों के हकों के लिए करता है और जेल जाता है, वही नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और उसे ईडी गिरफ्तार करती है। हालांकि परिवार और उनके समर्थक बार बार कह रहे हैं कि ये सब एक षड्यंत्र है। चौधरी लाल सिंह भी बार बार ये कहते रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण उन पर कार्रवाई हुई है, जबकि वो किसी मामले में भी आरोपी नहीं है। लेकिन उन पर आरोप लगे हैं और जांच चल रही है। और ये दीपावली उनके परिवार ने और खुद कभी लाल सिंह ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ये दिवाली जो है वो ईडी के ऑफिस में गुजरेगी। परिवार जो है वो लगातार उनकी रिहाई के लिए लड़ता रहा। उम्मीद थी शायद बेल मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वही नेता रसाना केस में, अब याद करिएगा कि किस तरह से उन पर जो है किस तरह से डोगरों को निशाना बनाया गया था कश्मीर के नेताओं की तरफ से। तब यही वो लीडर था जो रसाना के लिए, रसाना को लेकर उस बच्ची और बाकायदा लोगों के लिए उसने लड़ाई लड़ी और ये कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हुई और उन्हें उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि वो अपनी पार्टी से ही दरकिनार होते गए, दूर होते गए। कोई भी नेता उनके समर्थन में नहीं आया। जहां तक कि सेम ऐसा रसाना के को लेकर, जब रसाना कांड हुआ था तो सीबीआई की डिमांड को लेकर आप सोचिए कि बाकायदा चंद्र प्रकाश गंगा भी उन्हीं के साथ थे, लेकिन उन्हें बचा लिया गया, उनका मंत्री पद को छीना, लेकिन वो पार्टी में बने रहे। और चौधरी लाल सिंह जी ने अपने रास्ते जो थे वो अलग किए और रसाना में सीबीआई की मांग को लेकर लगातार उन्होंने प्रदर्शन किया। और विडंबना देखिए, वहां पर तो सीबीआई नहीं हुई, लेकिन आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट पर सीबीआई की दबिश हुई, उसके बाद ईडी की दबिश हुई और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। और समर्थक और लाल सिंह का परिवार, खुद लाल सिंह, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। तो वो नेता जिसने हर दीपावली बड़ी खुशियों से मनाई, धूमधाम से अपने परिवार के साथ मनाई, आज उसी वही नेता जो है दीपावली का ये पर्व जो है अपने परिवार के साथ नहीं मना पाया और ईडी के ऑफिस में उनकी ये रातें जो है वो गुजर रही हैं। लेकिन सवाल फिर वही, क्या विपक्ष सिर्फ झूठ बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार की नीतियां जो हैं वो गलत है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीना जा रहा है? अगर तो ये सच है तो विपक्ष कहां है? और अगर विपक्ष खामोश है तो फिर वो लोगों से झूठ क्यों बोल रहा है कि केंद्र सरकार अत्याचार कर रही है? एलजी मनोज सिन्हा की नीतियां जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि बाहरी लोग यहाँ पर बस गए हैं, हर धंधे पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। वो फिर ये क्यों कह रहा है कि यहाँ पर शराब माफिया, भू माफिया, खनन माफिया यहाँ पर आ गया है? अगर ये सब कुछ है तो वो फिर सड़क पर क्यों नहीं है? क्या लाल सिंह पर हुई कार्रवाई से ये डर गया है? फिलहाल